देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। मैं इस विषय को टच करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे छेड़ दिया। मैंने देखा, मैंने आनंद मिश्रा जी को समर्थन दिया था और महर्षि विश्वामित्र विचार मंच नाम का एक सामाजिक संगठन बना करके हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। लेकिन जब देखा हमने कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को जिताने वाले लोग वहां सक्रिय हैं, वैसे लोग वहां आते जाते हैं, और करीब 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले जब मैंने ये परिस्थितियां देखी, तो हमारे माननीय नित्यानंद राय जी और सम्राट चौधरी जी से बात हुई। हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए कि हम लोग बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके इस पायदान तक पहुंचे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बक्सर में राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच रखने वाली मानसिकता वाले लोग इस बक्सर का प्रतिनिधित्व करें, चाहे वो मेरा भाई है क्यों ना हो। कहीं ना कहीं उनको राजद का समर्थन है पूरा। अगर इस तरह का है तो निसंदेह रूप से घातक होगा। देखा है गरीब से फंड कहाँ से आ रहा है उनका। अब तो फंड की बात तो बताएंगे प्रत्याशी, लेकिन अपने यहाँ के कई नेता, अपने पूर्व नहीं बल्कि निर्वर्तमान कहिए प्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूंगा, पूछिए उनसे उनकी क्या भूमिका है। आप बक्सर के सांसद हैं, आप मिथिलेश तिवारी के पक्ष में, आपका भी टिकट कटा था, सॉरी, आपने भी टिकट काट करके लिया था स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी का। आपके कहने के अनुसार अश्विनी चौबे भी समर्थन किए हैं अंदर अंदर। आपकी भूमिका होनी चाहिए थी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में, आपको प्रचार करना चाहिए था मिथिलेश तिवारी के समर्थन में, घूमना चाहिए था। तो वैसे लोगों पे जो पार्टी विरोधी कार्य करते हैं, बड़े लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती, और हम जैसे लोग जब कोई विरोध करते हैं, आप नहीं कुछ करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, हम लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। ये बहुत दुखद विषय है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। अभी उनका एक बयान आया है कि पीठ में खंजर मार करके, पीठ में खंजर मारने की बात क्या है? क्या ये राजतंत्र है? क्या ये राजतंत्र है कि आप ही यहाँ सांसद बने रहेंगे, आपके परिवार का कोई होगा फिर आगे? ये राजतंत्र थोड़ी है। आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं भाई? आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो आपको सम्मानित तरीके से आकर के मिथिलेश तिवारी का प्रचार करना चाहिए, जनता के बीच जाकर के अपने भूल की, अपने गलतियों की प्रायश्चित करनी चाहिए। और नहीं तो अगर आप राजतंत्र के पोषक हैं तो राजतंत्र के पोषक बने रहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें कभी आप फलीभूत होने वाला वो नहीं है आपका विचार। आपके साथ कितने लोग वापस किए? नहीं, वापसी तो निष्कासन तो मेरा ही हुआ था। समर्थन में तो आपके साथ, समर्थन में अपने कई पूर्व जिलाध्यक्ष थे हमारे साथ, कई जिले के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अन्य जिले के मोर्चा अध्यक्ष, मतलब कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे। सभी लोग साथ। हम देखिए, माधुरी कुंवर जी का क्या हुआ तो पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, बात करेंगे, तो उनके बारे में भी जरूर पार्टी विचार कर रही होगी। अब तो पार्टी के ऊपर का ये विषय है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। अपने पुराने साथियों के बीच आकर कैसा लगा? देखिए, अपने घर में आकर के सभी को अच्छा लगता है। घर होता है। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, ये भगवान राम ने लंका में कही थी। लंका विजय के बाद जब जामवंत जी ने कहा कि आप यहीं का होकर के रह जाइए, तो भगवान राम ने यही कहा था कि जामवंत जी, हे ऋक्षराज जामवंत, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। अवधपुरी की धूल जो है इस स्वर्ण जड़ित लंका के बराबर है। तो मेरा अपना घर, मैं कहीं दूसरे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, किसी दूसरे विचारधारा के लोगों के साथ नहीं गया। बहुत इंतजार किया हमने। लड़ाई यहाँ राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी दो ताकतों के बीच है, और निर्दलीय की अपनी जो अलग भूमिका होती है, उस भूमिका में निर्दलीय रहेंगे, लेकिन लड़ाई यहाँ राष्ट्रवादी ताकतों के बीच, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी ताकतों के बीच है। और क्षेत्र की जनता कभी भी राष्ट्र विरोधियों का साथ देने वाली नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के सभा के बाद आपका मिजाज बदला है, आपने वापसी किया, क्या लग रहा है कि अपने
माफ किया था, इस बार जो है फिर से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वापसी नहीं किया, पार्टी ने वापसी किया। अगर मुझे वापसी करना होता, मेरे मन से वापसी होना होता, तो मैं तो कभी बाहर जाता ही नहीं भाजपा छोड़कर। लेकिन पार्टी ने वापसी किया है, मैंने वापसी नहीं। तो निष्कासन के पीछे किसका वो बहुत पुराना विषय हो चुका है और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो भी अपने लिए नहीं। मैंने रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मांगा था उनसे। मैंने बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान के लिए बात की थी कि आपको बक्सर की जनता ने सम्मान दिया है, बक्सर की जनता ने स्वाभिमान दिया है, पार्लियामेंट में बिठाया है ले जा करके, और आप बक्सर की जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। मैंने इस विषय पर प्रश्न उठाया। आपको बागी का अगर बाहर का रास्ता दिखाया गया, अब वो खुद यहाँ के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? बिल्कुल, अगर ये जांच का विषय है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूंगा कि जांच कराएं कि उनकी भूमिका क्या है अश्विनी चौबे जी की। और अश्विनी चौबे जी अगर इस तरह की भूमिका में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक कार्यकर्ता राणा प्रताप के साथ हुआ था। तब जाकर के पार्टी की नीतियों पे एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास होगा।